हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको जिस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन सुनाएंगे वो है गन्स एंड गुलाब्स सीजन 1। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। कहानी का शुरुआत अफीम के एक खेत से होता है जहाँ 4 गुंडे एक आदमी का पीछा कर रहा होता है उसे मारने के लिए। जिसके बाद हम 3 स्कूल के बच्चे को देखते हैं जिसमें कि 2 इस बात पे बहस कर रहे थे कि किसका प्यार सच्चा है और किसका झूठा। एक कहता है कि वो छंदा से बहुत प्यार करता है और दूसरा ये कहता है कि उसका प्यार झूठा है, वो ममता से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसका प्यार सच्चा भी है। जिसके बाद दोनों ये साबित करने में लग जाते हैं कि किसका प्यार सच्चा है, जिसमें एक माचिस की तिल्ली से अपना जीएफ का नाम लिखता है तो दूसरा कंपास से। लेकिन कुछ देर बाद दोनों रुक जाते हैं। उधर वो 4 गुंडे उस आदमी का पीछा करते हैं और इन तीनों स्कूल के दोस्त में से एक लड़का ये सब देख रहा होता है, जहां वो गुंडे उस आदमी पर फायरिंग कर देते हैं और लास्ट में उसको जान से मार डालते हैं। उन लोगों के चले जाने के बाद वो लड़का उस जख्मी आदमी के पास जाता है और उसे सिगरेट जलाने में मदद करता है। जिसके बाद वो आदमी उस लड़के के कान में कुछ बताता है। नेक्स्ट हम टीपू को देखते हैं और जो आदमी मरा था उसका नाम था बाबू टाइगर और वो टीपू का बाप था। टीपू अपने बाप के मरने पे जरा सा भी दुख नहीं दिखाता है तो उसके दोस्त यहाँ उसे कहते हैं कि टीपू तुम्हारा पापा मर गए हैं तो थोड़ा सा तो दुख दिखाओ। जिसके बाद वो नाटक करके रोने लगता है। अगला हम गंची जी को देखते हैं जो कि गुलाबगंज के डॉन हैं और वो वहाँ बाबू टाइगर के मरने पर आया होता है क्योंकि वो उसके लिए काम करता था और बहुत खास था। वो लड़का भी वहाँ आता है जिसको बाबू टाइगर मरते वक्त कान में कुछ बोल के गए थे और वो टीपू कौन है ये पूछता है। लेकिन जब उससे मिलने जाता है तब गंची के आदमी उसे वहाँ से भगा देते हैं। गंची टीपू से बात करता है जिस पे वो टीपू से कहते हैं कि वो उनके लिए क्यों काम नहीं करना चाहता है। जिस पे टीपू ये आंसर देता है कि वो एक मैकेनिक है और उसका एक गैराज है। नेक्स्ट हम गंची को देखते हैं जो कि वहाँ के पुलिस ऑफिसर एसपी मिश्रा से मिलते हैं और उसको किसी सुकांतो नाम के आदमी के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहता है जो कि इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम अर्जुन को देखते हैं जो कि एक नारकोटिक्स ऑफिसर है और गुलाबगंज में न्यू अपॉइंट हुआ है। वो पुलिस स्टेशन में पहुँचता है जहाँ सब इंस्पेक्टर उसे ये कहता है कि सर आप तो कल आने वाले थे। जिस पर वो कहता है कि वो इसी रास्ते से घर जा रहा था इसलिए उसने सोचा कि घूमता हुआ जाए। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर अर्जुन को वहाँ की सारी चीजें समझाने लगता है। अर्जुन उससे अफीम की फैक्ट्री के फाइल्स लाने को कहता है जिस पर वो ऑफिसर थोड़ा चौंक जाता है। इधर गंची सुकांतो के साथ मीटिंग कर रहा होता है जिसमें वो गंची को एक ह्यूज अफीम एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर देता है और साथ ही में कुछ एडवांस भी दे देता है। सुकांतो ये भी कहता है कि अगर डिलीवरी टाइम से नहीं हुआ तो उसके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो नाराज हो जाएंगे और यहाँ आके सबको मार देंगे। जिसमें गंची ये कहता है कि उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिलीवरी एकदम टाइम से होगा। गंची के आदमी उसको बताता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में कोई नया ऑफिसर आया है जिसके साथ उन्हें सेटल करना होगा ताकि वो बाद में इस डील में कोई प्रॉब्लम ना करे। सीन इसके बाद टीपू के गैराज में शिफ्ट हो जाती है जहां वो अपने काम करता है कि तभी लेखा अपने स्कूटर से वहां आती है क्योंकि उसका स्कूटर खराब हो गया था। असल में टीपू लेखा से बहुत प्यार करता था और वो हर बार फ्री में उसका पंचर बना देता था। जब दुकान में काम करने वाला एक लड़का टीपू से कहता है कि भैया कभी तो पैसे ले लिया कीजिए, जिस पर वो कहता है कि वो पागल है क्योंकि लेखा उसकी भाभी लगती है। अभी टीपू का दोस्त वहां आके उसको बताता है कि लेखा के घर में उसको देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं। अगर टीपू अभी भी उसे अपना दिल का बात नहीं बताता है तो वो चली जाएगी। जिस पर टीपू अपने दोस्त से कहता है कि वो ये करके रहेगा। उसके दोस्त उसको आइडिया देता है कि लेखा एक इंग्लिश टीचर है और अगर वो ये उसको इंग्लिश में लव लेटर लिख के देगा तो शायद वो खुश हो जाएगी। जिसके बाद दोनों इस प्लान में राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट
हम स्कूल में वही तीनों दोस्त को देखते हैं। उसमें से एक दोस्त की जीएफ किसी और से बात कर रही थी। तभी ये देख के दूसरा उसका मजाक उड़ाने लगता है। इस पे अगला ये कहता है कि वो अपनी वाली पे ध्यान दे। इसके बाद क्लास में टीचर आती है और वो ये कहती है कि उन लोगों के क्लास में एक न्यू लड़की आई है जिसका नाम ज्योत्सना है। इसके बाद हम अफीम की फैक्ट्री को देखते हैं जहां अर्जुन विजिट करने के लिए गया होता है और एक ऑफिसर उसको सारा प्रोसेसिंग बता रहा होता है कि कैसे वो लोग अफीम की खेती करते हैं और फिर सारा माल गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर देते हैं और उन सब का डिटेल्स उन लोगों के पास बराबर है। तभी वहाँ एसपी मिश्रा आते हैं और हंसते हंसते ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ और ही उसूल कानून चलता है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद अर्जुन उन्हें अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करता है। असल में एसपी मिश्रा गंची के लिए काम करता है और वो अर्जुन को भी ये सब में इन्वॉल्व करना चाहता है, जिसके लिए वो उसके साथ सेटल करना चाहता था। फिर से हम उन तीनों दोस्त में से एक को देखते हैं जो कि इंग्लिश गाने सुनकर एक लव लेटर लिखने का कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके और एक दोस्त आते हैं जो कि उसको ये काम दिया था और बदले में उसको कुछ पैसा देता है। असल में टीपू के दोस्त ने टीपू का वो लव लेटर जो वो लेखा को देने वाला था वो उस लड़के से लिखवाता है। अगले दिन वही लड़का जो टीपू के बाप के मरने पर उसके घर गया था वो उसको लेटर देने जाता है और वो टीपू को देखकर पहचान जाता है, जिसके बाद वो टीपू से कहता है कि वो उसको कुछ बहुत जरूरी बात कहना चाहता है, लेकिन उसके दोस्त उससे लेटर मांगने लगता है। लेटर देने के बाद टीपू और उसका दोस्त उस लेटर को देखकर बड़ा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वो लड़का कहता है कि भैया इसमें नाम लिखने वाले जगह खाली है, क्योंकि उसको टीपू का जीएफ का नाम पता नहीं था तो वो खुद से लिख दे। जिस पर टीपू उससे कहता है कि उसका जीएफ का नाम चंद्रलेखा है, लेकिन वो उस लेटर में बस लेखा लिखने को कहता है। तभी उस लड़के को ये पता चल जाता है कि असल में वो जिस लड़की से प्यार करता है जो कि असल में उसके स्कूल की ही इंग्लिश टीचर है, टीपू भी उसी से प्यार करता है। वो लड़का टीपू से कहता है कि भैया ये लेटर मेरे दोस्त ने लिखा है, तो अगर अब वो नाम लिखेगा तो हैंडराइटिंग अलग हो जाएगा। वो अभी तुरंत जाके उसके पास से ये नाम लिखवा के लाता है, जिसके बाद वो लेटर लेके वहाँ से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ गंची को ये पता चल जाता है कि उसके आदमी बाबू टाइगर का खून असल में नबीद ने किया है। गंची के लोग उसको ये बताते हैं कि वो बहुत खतरनाक आदमी है और वो लोगों को बड़े बेरहम तरीके से मारता है। गंची अपने लोगों से कहकर इस बार अफीम की खेती करके प्रोडक्शन बढ़ाने का बात करता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सुबह को जब लेखा अपने स्कूटर में कहीं जा रही होती है तभी टीपू उसके पास पहुंच जाता है और उससे वो लेटर दे के आता है, जिसके कुछ ही देर बाद लेखा वहां आती है और टीपू को भला बुरा सुना के वहां से चली जाती है। इसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अपने घर जाके अपने वाइफ और बेटी से मिलता है और वो अपनी बेटी को एक बुक गिफ्ट करता है। तभी वहाँ रखा टेलीफोन बजता है, लेकिन जब अर्जुन की वाइफ उसको उठाती है तब उधर से कोई आवाज़ नहीं आता। वो अर्जुन से कहती है कोई बार बार कॉल करता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है और ये अभी तक 6 बार हो चुका है। जिसके बाद फ़ोन फिर रिंग होने लगता है और इस बार अर्जुन पिकअप करता है और उधर से एक लड़की का आवाज़ आता है जो कि अर्जुन से कुछ कहती है, जिसके बाद अर्जुन फ़ोन रख देता है। फिर रात में हम ढाबा देखते हैं जहां शेरपुर और गुलाबगंज का पार्टीशन किया हुआ होता है, जिसका मतलब है कि शेरपुर के लोग एक तरफ बैठे हैं और गुलाबगंज के लोग दूसरी तरफ, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। दोनों पार्टी में बहस होता है और दोनों गैंग आपस में लड़ने लगते हैं। जहाँ पर गंची का बेटा भी होता है, वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और शेरपुर के आदमी के बाइक के पेट्रोल में कोल्ड ड्रिंक्स मिक्स कर देता है। नेक्स्ट हम टीपू को देखते हैं जो कि रो रहा होता है और दूसरी तरफ वो लड़का जो चंद्रलेखा से प्यार करता था वो एक लव लेटर में उसका नाम लिखता है। असल में उसने लेटर एक्सचेंज कर दिया होता है। इधर लड़ाई के बाद जब वो दो आदमी
जो कि शेरपुर के थे, वो अपने बाइक से आ रहे होते हैं। तभी उनका बाइक खराब हो जाता है और वो अपनी बाइक को टीपू के दुकान पे लेके जाते हैं। टीपू अपना दुकान बंद कर रहा होता है और उनको सुबह आने के लिए कहता है, जिसपे वो लोग ये कहते हैं कि वो उनको ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद टीपू उनका बाइक ठीक कर देता है। उन दोनों में से एक आदमी टीपू से पूछता है कि उसका बाप का नाम क्या है, जिसमें टीपू कहता है कि उसका बाप का नाम बाबू टाइगर था। वो आदमी टीपू के पास जाके ये कहते हैं कि उसी ने उसके बाबू टाइगर को खेतों में दौड़ा दौड़ा के मारा है। और ये बात सुन के टीपू को गुस्सा आता है और वो उस आदमी का मर्डर कर देता है। ये देख के दूसरा आदमी भी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन टीपू उसका पीछा करता है और उसको भी मार डालता है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड 1 खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको गन्स एंड गुलाब्स? कमेंट में जरूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एपिसोड 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।